अल्पेश कथीरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के वराछा रोड से कैंडिडेट। अब ये सीट ऐसी है जिस पर आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अल्पेश जी, आपके बॉस ने तो पहले ही आपको प्रेशर में डाल दिया है, लिखित भविष्यवाणी दे दी है कि तो आप जीतने वाले हैं। देखो, जब जब केजरीवाल जी बोलते हैं वो करते हैं। वो सिर्फ इलेक्शन जीतने वाली बात नहीं है, वो जीत वाली बात जितनी बोलती है वो तो पक्की होती है, लेकिन जितनी उसकी काम वाली बात है, गारंटी वाली बात है, वो करके दिखाते हैं। आज तक जो बात बोली है और करके दिखाई है तो पूरे भारत में एवं एक ही मात्र पार्टी है, वो है आम आदमी। और इस तरह लोगों हम उसको चुनते हैं, उसके साथ रहते हैं। और ना तो हम गुंडागर्दी करते हैं, ना हम दबाते हैं, ना हम व्यापारियों को फोन करते हैं। यहाँ तो भाजपा वाले प्रमुख को फोन करते, डराते हैं, धमकाते हैं, हीरा वाले व्यापारियों को डराते हैं, धमकाते हैं। और हम लोगों के दिल जीतते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। जो भविष्यवाणी कर दी, इसने आपको नर्वस तो नहीं कर दिया कहीं थोड़ा? नहीं, बहुत खुश हूँ। आपको कहा मेरे मोटे यहाँ पे फेस पे कुछ नर्वसनेस दिखाई दी है? आपके प्रतिद्वंदी है कुमार कनानी जी आए थे, बड़े देखने लायक विजुअल्स थे जब आपने उनके पैर छुए, आशीर्वाद दिया, क्या कहा आपने उनसे? इस एरिया में वो 10 साल से एमएलए है और मंत्री भी बने हैं, और काका की उसकी छाप रही है पूरे वराछा के अंदर। तो हम भतीजा के तौर पे उसके आशीर्वाद ले, उसमें कुछ गलत बात नहीं है, ये हमारी फर्ज है और हमने फर्ज निभाई। आपके काका जी कहते हैं अब ये जो जनता है वो डिसाइड करेगी, क्योंकि उनमें भी अभी यंग ब्लड है, वो भी काम कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि उनकी उम्र हो गई है, घर बैठना चाहिए, वो आपकी बातों को मानते नहीं है। वो हमारी बातों को ना माने, सही बात है, वो नहीं मानते, क्योंकि प्रतिद्वंदी है तो थोड़ी बात आएगी। लेकिन इस बार जनता ने परिवर्तन तय कर लिया है और वराछा की जनता जीतेगी, जीतेगी और जीतेगी। अच्छा अल्पेश जी, एक बात हमने नोटिस करी है कैंपेन के दौरान, आम आदमी पार्टी बात करती है बिजली की, सड़कों की, स्कूलों की, अस्पताल बनाने की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बात करती है इंटरनल सिक्योरिटी की, वो टेररिज्म की बात करती है, वो एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने की बात करती है, ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने तक की बात करती है। तो आपके जो मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों के सामने थोड़े बौने नजर आते हैं सर। ओलंपिक है ना सर जी, ओलंपिक वो वर्ल्ड पे डिसाइड होता है। ना मैं तय कर सकता हूँ, ना केजरीवाल जी तय कर सकते हैं, ना मोदी जी तय कर सकते हैं। और देश आजाद हुए 75 साल हुआ, 75 साल में हमने ओलंपिक कभी खिलाया है? नहीं खिलाया है। जो शाला, जो ग्राउंड, जो अस्पताल दिल्ली में है, ऐसी एक भी शाला का विजुअल ढूंढो हमारे सूरत के अंदर या गुजरात के अंदर। यहाँ ग्राउंड ही नहीं है। जो भी जमीन है सब सांठ-गांठ से लोग नेता बांट रहे हैं, जांट रहे और सब खिला रहे। यहाँ तोड़ जोड़ की नीति चल रही है, जमीनों को पचाना है, लोगों के पास पैसा लेना, हफ्ता वसूली है। ये गुजरात मॉडल का सिर्फ दिखावा है। तो जो राष्ट्रीय मुद्दे उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, इससे आम आदमी पार्टी की जो पूरी मेहनत है इसमें पानी नहीं फिरेगा? क्योंकि मेरा सवाल यह है, क्या चुनाव लोकल मुद्दों पे लड़े जाएंगे या राष्ट्रीय मुद्दों पर असर होगा? दोनों मुद्दे पे लड़े जाता है चुनाव, उससे भी दूसरे मुद्दे भी होते हैं। हम भी माँ भारती के सपूत है, हम भी माँ भारती की सेवा करेंगे और करते रहे हैं। हम देश हित या राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी कृत्य करेगा, चाहे वो आपका लोग हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या किसी दल का हो या बिना दल वाला हो, देश हित और राष्ट्र हित के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज बंद करनी हो हमारी जिम्मेदारी है।